A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with the revision of our chapter Reproduction in Animals. In today's lecture, we will study about young ones to adults, how the young ones are transformed into adults. Then we will study about what is metamorphosis, which I have certainly asked in the previous question paper, your first term question paper. Asexual reproduction. Okay, then we'll see how a frog gives egg and that egg converts into tadpole, and that tadpole converts into a frog again. Okay, so these all are the things that we are going to study in this lecture. Okay, so let's start the lecture. तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में विविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स के बारे में पढ़ा था कि विविपेरस एनिमल्स और ओविपेरस एनिमल्स के बीच में क्या अंतर होता है. तो विविपेरस एनिमल्स, मैंने आपको बताया था कि विविपेरस एनिमल्स डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देते हैं, मतलब अपने बच्चों को जन्म देते हैं, वो अंडे नहीं देते. जो अंडे देते हैं उनको बोलते हैं ओविपेरस एनिमल्स. जैसे जितने भी बर्ड्स हैं, स्नेक है, रेप्टाइल्स हैं, वो सब क्या हैं, ओविपेरस हैं. ह्यूमन बींग्स, काऊ, डॉग, कैट, ये सारे क्या हैं, विविपेरस हैं. ओके, तो आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया होगा दोनों के बीच में. अब चलिए आगे बढ़ते हैं. यंग वंस टू एडल्ट्स, मतलब कैसे जो यंग वंस है, छोटे बच्चे जो हैं, वो एडल्ट्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं. ठीक है. द न्यू इंडिविजुअल्स विच आर बॉर्न और हैश्ड फ्रॉम द एग्स कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट्स. देखिए, इंसानों की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर कीट पतंगों की बात हो रही है. कैसे ये एग से छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं और वो कीड़े कैसे धीरे धीरे एडल्ट्स बन जाते हैं, वो हमें देखना है. तो सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल आपने पढ़ी है चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक में. तो फाइबर टू फैब्रिक नाम का जो चैप्टर है आपका, उसमें ये बताया गया है कि जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है, जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है, वो अंडे देती है मलबरी ट्री के पत्तों में. ओके, उन अंडों से निकलते हैं कैटरपिलर या सिल्क मॉथ. ओके, उन अंडों से निकलते हैं कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म. ओके, जब ये सिल्क वॉर्म यानी रेशम के कीड़े जब निकलते हैं उन अंडों से, तो वो मलबरी की पत्तियों को खाना चालू कर देते हैं और खा खा कर मोटे ताज़े हो जाते हैं. ठीक है. फिर वो अपने आप को पत्तियों से चिपका करके बन जाते हैं प्यूपा. इनकी प्यूपा वाली स्टेज को बोलते हैं कोकून स्टेज. क्या बोलते हैं, कोकून स्टेज. तो कोकून स्टेज इनमें पाई जाती है. ठीक है. कोकून स्टेज किन में पाई जाती है, सिल्क मॉथ में. ओके, अब ये सिल्क मॉथ जो है, जब ये कोकून स्टेज में होता है, तो ये अंदर ही अंदर अपने आप को तैयार कर रहा होता है सिल्क मॉथ बनने के लिए. ओके, तो कोकून को तोड़ करके ये बन जाता है सिल्क मॉथ. ओके, तो ये पूरा लाइफ साइकिल है कैसे यंग वन से एडल्ट्स में कन्वर्ट होते हैं. ठीक है. अब चलिए इसको रीड करते हैं और समझते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है. द न्यू इंडिविजुअल्स विच आर बॉर्न और हैश्ड फ्रॉम द एग्स कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट्स. जो नए इंडिविजुअल हैं वो बॉर्न होते हैं, यानी वो पैदा होते हैं अंडों से, और ये बड़े होते हैं जब तक ये एडल्ट्स नहीं बन जाते. तो इस बड़े होने की प्रोसेस में कई स्टेप्स आते हैं. उनमें से एक स्टेप क्या है, उनमें से जो स्टेप्स हैं वो ये है कि पहले अंडे से कैटरपिलर जैसा वॉर्म निकलता है. वो वॉर्म खा खा कर बड़ा हो जाता है और वो बन जाता है प्यूपा. प्यूपा से वापस बन जाता है एडल्ट्स. ठीक है. अब फ्रॉग की हमको अलग अलग स्टेजेस पढ़नी है या समझनी. ओके, कि कैसे फ्रॉग जो है वो अंडों से निकल करके कैसे वापस से एडल्ट फ्रॉग बन जाता है. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, फीमेल फ्रॉग जो है वो अंडे देती है. फीमेल फ्रॉग, ये देखिए यहाँ पर, ये फीमेल फ्रॉग है, इसने अंडे दिए हैं यहाँ पर, और अंडे से निकल रहा है टैडपोल. तो टैडपोल की दो स्टेजेस हैं. अर्ली टैडपोल, जिसमें कोई हाथ या पैर नहीं दिख रहा होगा आपको, सिर्फ टेल दिख रही होगी या पूंछ दिख रही होगी. ठीक है. अर्ली टैडपोल से बनता है लेट टैडपोल. ठीक है. लेट टैडपोल से बनता है एडल्ट फ्रॉग. तो देखिए, फ्रॉग्स अंडे देते हैं पानी में. ठीक है. फीमेल फ्रॉग अंडे दे देती है पानी में. मेल फ्रॉग अपने स्पर्म्स रिलीज करके उन अंडों को फर्टिलाइज करता है. ठीक है. जब वो अंडे फर्टिलाइज हो जाते हैं तो उनसे छोटे छोटे टैडपोल निकल आते हैं. आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि ये टैडपोल हैं या मछली के बच्चे हैं.
ठीक है। वो बिल्कुल मछलियों जैसे दिखते हैं, लेकिन वो होते हैं टैडपोल, वो मेंढक के बच्चे होते हैं। वो तालाबों में आपको आसानी से बारिश के टाइम पर दिख जाएंगे। ठीक है। फिर ये जो अर्ली टैडपोल हैं, धीरे धीरे इनके हाथ और पैर निकलना चालू होते हैं और ये बनने लगते हैं लेट टैडपोल। और ये मैं आपको बता दूं, फीमेल फ्रॉग पानी में ही अंडे देती है। अर्ली टैडपोल और लेट टैडपोल दोनों पानी में ही रहते हैं। और जब टैडपोल की पूंछ पूरी तरह से गायब हो जाती है, तब वो लैंड में आकर के फ्रॉग बन जाता है। ओके। तो ये पूरी स्टेज होती है फ्रॉग्स में। तो चलिए यहाँ पर रीड करते हैं। वी फाइंड दैट देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, दैट इज एग, एग टू टैडपोल या लार्वा टू एडल्ट। डोंट द टैडपोल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो टैडपोल्स हैं ये एडल्ट फ्रॉग से अलग दिख रहे हैं? बिल्कुल अलग दिखते हैं। ये टैडपोल एडल्ट फ्रॉग जैसे तो बिल्कुल नहीं दिखते हैं, ये मछलियों जैसे दिखते हैं, बट ये होते मेंढक के बच्चे ही हैं। ओके। ये बड़े होकर के पूरे मेंढक बन जाते हैं। ठीक है। Similarly, the caterpillar or the pupa of the silkworm looks very different from the adult moth. इसी तरह जो कैटरपिलर या प्यूपा होता है सिल्कवर्म का, वो बहुत अलग दिखता है एडल्ट मॉथ से। तो आपने देखा होगा सिल्क मॉथ जो होते हैं, जो सिल्क मॉथ होते हैं, तो सिल्क मॉथ के जो बच्चे होते हैं वो कीड़ों जैसे दिखते हैं। वो होता बटरफ्लाई जैसा है, सिल्क मॉथ बटरफ्लाई जैसा होता है। इनफैक्ट आप बटरफ्लाई के भी कैटरपिलर अगर देखोगे तो वो भी कीड़े जैसे दिखते हैं, वो बिल्कुल बटरफ्लाई जैसे नहीं लगते। लेकिन उनके लाइफ में एक बदलाव आता है, एक ट्रांजिशन स्टेज आता है। जैसे हमारी लाइफ में एकदम से बदलाव आता है, हमारी हाइट बढ़ जाती है, हमारी दाढ़ी मूछ निकल आती है, हमारी आवाज़ भारी हो जाती है, तो वैसे ही उनकी लाइफ में भी बदलाव आता है कि उनका पूरा का पूरा शरीर चेंज हो जाता है। तो उनकी लाइफ के इस बदलाव को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। ओके। तो यहाँ पर बोल रहा है द फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन द एडल्ट आर नॉट फाउंड इन दीज यंग वंस। एडल्ट्स में जो फीचर होते हैं, जैसे आप एडल्ट बटरफ्लाई को अगर देखोगे तो एडल्ट बटरफ्लाई के पंख होते हैं। ओके। लेकिन आप सिल्क उसके बच्चे को देखोगे, बटरफ्लाई का जो अंडे से कैटरपिलर निकलता है, जब आप उसको देखोगे तो ना उसके पंख होते हैं, ना पैर होते हैं। छोटे छोटे पैर होते हैं, लेकिन बटरफ्लाई जैसे पैर तो बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है। धीरे धीरे करके वो डेवलप हो जाता है बटरफ्लाई में। ठीक है। तो देन व्हाट हैपन्स टू द टैडपोल और कैटरपिलर्स देयर आफ्टर। तो टैडपोल और कैटरपिलर्स को ऐसा क्या होता है कि वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस ऐसा प्रोसेस है जिससे कैटरपिलर या बटरफ्लाई जो है उसके बच्चे एकदम से चेंज हो जाते हैं या ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है। In the case of tadpoles, they transform into adults capable of jumping and swimming. टैडपोल्स के कंट्रास्ट में या टैडपोल्स के आस्पेक्ट में देखा जाए तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एडल्ट्स में और यहाँ वहाँ कूदने फादने लगते हैं। जो टैडपोल्स हैं, जो मछली की तरह तैर रहे थे फ्रॉग के बच्चे पानी में, वो पानी से निकलकर उनके पैर आ जाते हैं और वो जंप करने लगते हैं यहाँ वहाँ। ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। एडल्ट का ट्रांसफॉर्मेशन लार्वा में, ठीक है, लार्वा में एडल्ट का ट्रांसफॉर्मेशन वो ड्रास्टिक चेंजेस से कहलाता है मेटामॉर्फोसिस। क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस। ठीक है। वॉट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो। उन चेंजेस की बात क्या करेंगे? ये तो हमने कीड़े मकोड़ों की बात की, मेंढक की बात की, बट हम अपनी बॉडी के चेंजेस को क्या कहेंगे? हमारी बॉडी के चेंजेस में, हमारी बॉडी में मेटामॉर्फोसिस नहीं कहलाता, क्योंकि हम वैसे ही दिखते हैं जैसे हम छोटे रहते हैं, बस हमारी हाइट बढ़ जाती है, दाढ़ी मूछ आ जाती है, बस ये चेंजेस आते हैं। ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स बॉडी पार्ट्स सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द एडल्ट्स आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। ह्यूमन बींग्स में जो बॉडी पार्ट्स हैं वो छोटे से ही प्रेजेंट होते हैं। देखिए, छोटे बच्चे को आप देख लीजिए, उसके भी 2 हाथ हैं, 5, एक हाथ में 5 फिंगर्स हैं। ठीक है। उसकी 2 आँखें हैं, एक नाक है, उसके भी बाल हैं। ओके, सर पे। तो ये चेंजेस, ये आप देखेंगे बड़े में भी यही सब चीज़ें होती हैं। ठीक है। एक छोटे से बच्चे और एक बड़े आदमी को देख लीजिए, दोनों में सेम चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन आप टैडपोल को देखिए, मतलब मेंढक के बच्चों को देखिए, वो मछली जैसे दिखते हैं, उनके पास पूंछ होती है, लेकिन मेंढक के पास पूंछ नहीं होती। उनके बच्चे एकदम अलग दिखते हैं। ठीक है। तो ये एकदम अलग से, एकदम
अपने पेरेंट्स जैसा दिखने लगना, इस चेंज को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, अब चलिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, अभी तक हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते आए हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। दोनों पेरेंट्स के जो गैमीट होते हैं वो आपस में मिलते हैं और जाइगोट बनाते हैं, लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ एक ही पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है इसमें। एक ही पेरेंट अपने बॉडी को डिवाइड करके या दूसरे तरीक़ों से नए इंडिविजुअल्स बना लेता है। ठीक है, सो फार वी हैव लर्नड अबाउट रिप्रोडक्शन इन सम फेमिलियर एनिमल्स। अभी तक हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा है कुछ फेमिलियर एनिमल्स में, बट व्हाट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा। पर छोटे छोटे जानवरों का क्या बोले हम, जैसे हाइड्रा हो गया और माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स जैसे अमीबा हो गया। ठीक है, तो इन जानवरों की हम अगर बात करें, माइक्रोस्कोपिक मतलब जिनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, और बहुत छोटे छोटे एनिमल्स जैसे हाइड्रा हो गया, तो इनमें कैसे चेंज होते हैं। डू यू नो हाउ दे रिप्रोड्यूस। क्या आप जानते हैं ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? चलिए इस बात को ढूंढते हैं। ये हाइड्रा बना हुआ है, ये भी बहुत छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है। आप पहले वाले हाइड्रा के डायग्राम में देखेंगे एक छोटा सा बड निकला हुआ है। ठीक है, नीचे साइड पे ये बड धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। फिर आप देखेंगे इससे नया हाइड्रा निकल आया है। ठीक है, और ये नया हाइड्रा एक पूरा का पूरा एडल्ट हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि हाइड्रा में एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं बडिंग। बडिंग प्रोसेस से एक छोटा सा बड निकल आता है और उस बड से पूरा का पूरा हाइड्रा या पूरा का पूरा ये ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, ग्रो हो जाता है। तो ये होती है बडिंग इन हाइड्रा। ठीक है, अब एक्टिविटी में बोल रहा है कि गेट परमानेंट स्लाइड्स ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा की परमानेंट स्लाइड्स लीजिए, ऑब्जर्व देम यूजिंग हैंड लेंस और अ माइक्रोस्कोप। एक हैंड लेंस या माइक्रोस्कोप की मदद से उसको देखिए। लुक आउट फॉर एनी बल्जेस। किसी बल्जेस को देखिए, किसी तरह के उभार निकल रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये बड निकला हुआ है, इसको बल्ज बोलते हैं। ठीक है, बड या बल्ज, बल्ज मतलब होता है उभार, बड मतलब होता है छोटी सी कली, तो कली टाइप की निकल रही है। काउंट द नंबर ऑफ बल्जेस दैट यू सी इन डिफरेंट स्लाइड्स। अलग अलग बल्जेस को काउंट करिए। ठीक है, ऑल्सो नोट द साइज ऑफ द बल्जेस। बल्जेस के साइड जो है वो नोट करिए। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा का डायग्राम बनाइए। ठीक है, इन ईच हाइड्रा देयर में बी वन और मोर बल्जेस। हर हाइड्रा में एक या एक से ज़्यादा बल्जेस हो सकते हैं। दीज बल्जेस आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स। ये जो बल्जेस हैं ये डेवलपिंग नए इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, और इन इंडिविजुअल्स को क्या बोलते हैं? बर्ड्स। क्या बोलते हैं? बर्ड्स। ठीक है, रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन ईस्ट। ईस्ट में बर्ड्स का प्रेजेंस जो है वो रिकॉल करिए कि ईस्ट में कैसे बर्ड्स आते हैं। ईस्ट में भी सेम हाइड्रा जैसा ही होता है, इसमें भी बर्ड्स आते हैं और वो डिवाइड करके नया ईस्ट बन जाता है। इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप एट एज आउटग्रोथ्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। एक सिंगल पेरेंट है, यहाँ पर एक ही पेरेंट हाइड्रा है, उससे छोटे छोटे कई हाइड्रा निकल सकते हैं। ठीक है, तो आप खुद ही देखिए यहाँ पर किसी दूसरे हाइड्रा की ज़रूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ रही थी। यहाँ पर एक ही पेरेंट अपने आप को डिवाइड करके एक नया इंडिविजुअल या अपना बच्चा बना लेता है। ओके, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसको क्या बोलते हैं? ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसको क्या बोलते हैं? ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सिंस न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप फ्रॉम द बड इन हाइड्रा। आप देख सकते हैं कि नए इंडिविजुअल डेवलप होते हैं बड से हाइड्रा में। दिस टाइप ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग। इस तरह के ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? बडिंग। ठीक है, तो हाइड्रा में किस तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है? ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। और किस टाइप का ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है? बडिंग। ओके, another method of asexual reproduction is observed in microscopic organism amoeba। एक दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड ऑब्जर्व किया जाता है एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। उस ऑर्गेनिज्म का नाम है अमीबा। ठीक है, तो अमीबा में एक और एसेक्सुअल मेथड जो है वो ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अमीबा है, इसका न्यूक्लियस पहले डिवाइड हुआ, फिर धीरे धीरे ये डिवाइड होकर के दो उसमें कन्वर्ट हो गया।
यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, आपने अमीबा के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है. यू विल रिकॉल दैट अमीबा इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, आप ये रिकॉल कर रहे हैं या आप ये जानते हैं कि अमीबा जो है वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है. इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस. जो अमीबा है वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो करता है अपने न्यूक्लियस से, डिवीजन से. आप देख सकते हैं यहाँ पर अमीबा का पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, बीच में एक न्यूक्लियस है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, फिर वो न्यूक्लियस से पूरे की पूरी बॉडी डिवाइड होकर के दो अमीबा बन गए. ठीक है. दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू टू. इसके बाद क्या होता है, इसकी बॉडी का डिवीजन दो पार्ट में हो जाता है. ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस, हर पार्ट को न्यूक्लियस मिलता है. ठीक है. फाइनली टू अमीबा आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन पेरेंट अमीबा. फाइनली आप देख सकते हैं दो अमीबा एक पेरेंट अमीबा से प्रोड्यूस होता है. दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल्स. ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक एनिमल अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर ले, अपने ही आप को दो पार्ट में डिवाइड कर ले. यहाँ पर आप देख सकते हैं अमीबा ने खुद को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है. तो इस तरह का रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है, बाइनरी फिजन. क्या कहलाता है, बाइनरी फिजन. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम बर्डिंग एंड बाइनरी फिजन दूसरे मेथड्स भी होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. ठीक है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. अब चलिए एक भेड़ की बात कर लेते हैं जिनका नाम था डॉली. इस भेड़ का नाम क्या था, डॉली. ये क्लोन्ड शीप थी, पहली क्लोन. क्लोन का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी. मतलब आपका जैसे आप हैं, आपका एग्जैक्ट क्लोन बना दिया जाए. मतलब एक दूसरा लड़का जो जो आप ही के जैसा दिखता है. तो एक शीप थी डॉली, उसका वो क्लोन्ड शीप थी, मतलब एग्जैक्ट उसको कॉपी बना दिया गया था. ठीक है. क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल. किसी सेल की एग्जैक्ट कॉपी करना, कॉपी बना देना कहलाता है क्लोनिंग. ठीक है. एनी अदर लिविंग पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, एक सेल या किसी दूसरे लिविंग पार्ट या पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी बना देना कहलाता है क्लोनिंग. ठीक है. एक सेल बना देना या एक सेल का लिविंग पार्ट बना देना या पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देना क्या कहलाता है, क्लोनिंग. क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल वॉज सक्सेसफुली परफॉर्म्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. क्लोनिंग पहली बार परफॉर्म की गई थी. किससे, इयान विलमुट करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने कलीग रोजलिन इंस्टीट्यूट में अपने कलीग्स के साथ इस शीप को तैयार किया था, डॉली को. ओके. ये रोजलिन इंस्टीट्यूट कहाँ है, एडिनबर्ग में. ठीक है. तो इयान विलमुट करके जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये जो डॉली नाम की शीप है इसको बनाया था. ठीक है. ये एडिनबर्ग कहाँ है, स्कॉटलैंड में. ठीक है. दे सक्सेसफुली क्लोन्ड अ शीप नेम्ड डॉली. इन्होंने जो विलमुट थे, इयान विलमुट, इन्होंने डॉली नाम की शीप को सक्सेसफुली क्लोन कर दिया था. क्लोन मतलब एग्जैक्ट कॉपी बना दी थी इसकी. डॉली वॉज बोर्न ऑन 5 जुलाई 1996 एंड वॉज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड. जो डॉली कब पैदा हुई थी, 5 जुलाई 1996 को. ठीक है. 5 जुलाई 1996 को पैदा हुई थी और ये पहली मैमल थी जिसको क्लोन किया गया था. ठीक है. तो यहाँ पर दो शीप्स की अलग अलग स्पीशीज हैं, फिन डॉर्सेट शीप और स्कॉटिश ब्लैक फीस ईव. ठीक है. तो ये जो मेल शीप है वो ब्लैक कलर की है, आपको उसका जो सर है वो ब्लैक दिख रहा होगा, और जो फीमेल शीप है वो, जो फीमेल शीप है उसका फेस वाइट दिख रहा होगा. इन दोनों की क्लोनिंग से बनी डॉली. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग, क्लोनिंग के प्रोसेस के टाइम पे क्या हुआ, डॉली, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डॉली, a cell was collected from the mammary gland of female fin dorset sheep. ये जो फीमेल फिन डॉर्सेट शीप है इसके मेमरी ग्लैंड्स से क्या निकाल लिया गया, एक सेल निकाल लिया गया. ठीक है. जहाँ से शीप से दूध निकलता है वहाँ से एक सेल निकाल लिया गया. साइमल्टेनियसली एन एग वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव. एक एग को ऑब्टेन कर लिया गया स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव से. ठीक है. द न्यूक्लियस वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द एग. एग से न्यूक्लियस को हटा दिया गया. ठीक है. देन द न्यूक्लियस ऑफ मेमरी ग्लैंड सेल. अब जो फीमेल मेमरी ग्लैंड सेल से जो एग निकाला गया था, ओके, जो सेल निकाला गया था,
फिन डॉर्सेट शीप से वो इंसर्ट करा दिया गया एग पे, ठीक है, वही सेल एग पे इंसर्ट करा दिया गया स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के, हुज न्यूक्लियस हैड बीन रिमूव, जिसका न्यूक्लियस हटा दिया गया है। द एग दस प्रोड्यूस्ड वॉज इम्प्लांटेड इनटू द स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव। अब जो एग प्रोड्यूस हुआ है वो इम्प्लांट कर दिया गया स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव में। डेवलपमेंट ऑफ दिस एग फॉलोड नॉर्मली एंड फाइनली डॉली वॉज बॉर्न। जो एग का डेवलपमेंट है वो फॉलो हुआ नॉर्मली और फाइनली डॉली पैदा हुई। दो डॉली वॉज गिवन बर्थ बाय स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव, डॉली जो है उसने जन्म दिया स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव को, इट वॉज फाउंड टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। वो जो स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव थी वो एब्सोल्युटली आइडेंटिकल लग रही थी फिन डॉर्सेट शीप की, फ्रॉम विच द न्यूक्लियस वॉज टेकन, जिससे न्यूक्लियस ले लिया गया था। सिंस द न्यूक्लियस फ्रॉम द एग ऑफ द स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव वॉज रिमूव्ड, डॉली डिड नॉट शो एनी कैरेक्टर ऑफ द स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव। न्यूक्लियस हटा दिया गया था स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव का, तो डॉली के अंदर कोई भी अपने फादर के कैरेक्टर नहीं थे। डॉली वॉज अ हेल्दी क्लोन ऑफ फिन डॉर्सेट शीप। डॉली जो थी वो हेल्दी क्लोन थी फिन डॉर्सेट शीप की, एंड प्रोड्यूस सेवरल ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन थ्रू नॉर्मल सेक्सुअल मीन्स, और उसके बच्चे भी हुए नॉर्मल। ओके, अनफॉर्चुनेटली डॉली डाइड ऑन 14th February 2003 ड्यू टू अ सर्टेन लंग डिजीज। डॉली को एक लंग डिजीज हो गया जिसके कारण वो ख़त्म हो गई 14th February 2003 को, ठीक है, मतलब टोटल 7 years वो जिंदा रही। सिंस डॉली several attempts have been made to produce cloned mammals, however many die before birth or die soon after birth। डॉली के बाद बहुत सारे अटेम्प्ट ऐसे किए गए नए नए मैमल्स बनाने के, बट कुछ पहले मर जाते थे, कुछ बाद में मर जाते थे, पैदा होने के पहले ही कुछ बाद में। द क्लोन्ड एनिमल्स आर मैनी अ टाइम्स फाउंड टू बी बॉर्न विथ सीवियर एबनॉर्मेलिटीज़। जो क्लोन्ड एनिमल्स हैं वो बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ से पैदा होते थे। अब चलिए अभी तक हमने क्या पढ़ा उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देयर आर टू मोड्स बाई विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस। दो ही तरह के तरीके हैं जिससे एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस मतलब अपने बच्चों को जन्म देते हैं। पहला तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जो जब दो पेरेंट इन्वॉल्व होकर के अपने अपने गैमीट्स को साथ में लाते हैं और उनसे एक जाइगोट बनता है, जाइगोट एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से एक बच्चा बन जाता है। दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एक ही पेरेंट अपने शरीर से या तो नया उसका बेबी पैदा कर लेता है खुद ही, या तो अपने शरीर को डिवाइड कर देता है, अपने शरीर को तोड़ देता है और नए दो बेबीज पैदा कर लेता है, ठीक है। तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, इस तरह के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, ठीक है। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द फीमेल इंक्लूड ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूटरस। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है फीमेल्स में वो क्या कहलाते हैं? ओवरीज, ओविडक्ट और यूटरस, ठीक है। दो ओवरीज होती हैं, दो ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब होते हैं। ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब एक ही है, ठीक है, और यूटरस होते हैं, एक यूटरस होता है, ठीक है। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल्स इंक्लूड टेस्टिस, स्पर्म डक्ट एंड पीनस। तो मेल्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो टेस्टिस, स्पर्म डक्ट और पीनस। दो टेस्टिस होते हैं, दो स्पर्म डक्ट होते हैं और एक पीनस होता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ठीक है। ओवरी प्रोड्यूसेस, ओवरी क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है जिसको बोलते हैं ओवा या एग्स। और टेस्टिस जो हैं वो मेल्स में पाए जाते हैं, ये मेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं स्पर्म्स, ठीक है। द फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ओवम और स्पर्म का जो फ्यूजन है उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइज्ड एग को क्या बोलते हैं? जाइगोट। ओवम और स्पर्म के फ्यूजन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसको क्या बोलते हैं? जाइगोट। फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा हो उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दिस इज ऑब्जर्व्ड इन ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स सच एज हेन्स, काउज और डॉग्स। तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है जिसमें फीमेल बॉडी के अंदर ही बच्चा डेवलप होता है वो किन में पाया जाता है? हेन्स यानी मुर्गियों में, काउज में, डॉग्स में, कैट्स में, जितने भी मैमल्स हैं उनमें, ठीक है, और कुछ बर्ड्स में।
फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के बाहर हो, ऐसे फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दिस इज ऑब्जर्व्ड इन फ्रॉग्स, फिश, स्टारफिश एक्सेट्रा। तो ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसमें फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है वो कहलाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे आपने देखा होगा मछलियाँ पानी में अंडे दे देती हैं, फीमेल फिश पानी में अंडे दे देती है, फ्रॉग्स पानी में अंडे दे देते हैं, ठीक है। तो मेल फ्रॉग जो आकर के उन अंडों में अपने स्पर्म्स रिलीज करके उनको फर्टिलाइज करता है। ऐसे ही मेल फिश आकर के जो फीमेल फिश ने अंडे दिए हैं उन अंडों के ऊपर अपने स्पर्म्स को छोड़ता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं, ठीक है। द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू एन एम्ब्रियो। जाइगोट क्या करता है, अपने आप को रिपीटेडली डिवाइड करता रहता है और जाइगोट के डिवीजन से क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। एक सेल होता है जाइगोट, एक सेल से बनते हैं दो सेल, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64, ठीक है। 64 सेल के बाद वो टिश्यू बनने लगते हैं धीरे धीरे। टिश्यू के बाद ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन से बन जाता है पूरा का पूरा बेबी, ठीक है। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। एम्ब्रियो फिर चिपक जाता है यूटरस की वॉल से फर्दर डेवलपमेंट के लिए, आगे डेवलप होने के लिए। एम्ब्रियो से बन जाता है बेबी, ओके। तो यही जो एम्ब्रियो से बेबी बनने का जो प्रोसेस है इसी को हम फर्दर डेवलपमेंट बोल रहे हैं, आगे का डेवलपमेंट, ठीक है। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स आर आइडेंटिफाइबल इज कॉल्ड फीटस। तो एम्ब्रियो की वो स्टेज जिसमें सारे बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई किए जा सकें उस स्टेज को बोलते हैं फीटस, ठीक है। तो फीटस एम्ब्रियो की वो स्टेज होती है जिसमें एम्ब्रियो के सारे पार्ट्स जो है वो आइडेंटिफाई किए जा सकें। एनिमल्स सच एज ह्यूमन बींग्स, काउज एंड डॉग्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विवीपैरस एनिमल्स। तो विवीपैरस एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं, जो डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं, जो अंडे नहीं देते, जो डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं। और जो जानवर अंडे देते हैं जैसे हेन, फ्रॉग, लिजर्ड, बटरफ्लाई, उनको बोलते हैं ओवीपैरस एनिमल्स, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट्स थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। अब जो लार्वा होता है कीड़ों का, वो किस प्रोसेस से एडल्ट में चेंज होता है, उस प्रोसेस का नाम होता है मेटामॉर्फोसिस। क्योंकि आप देखेंगे लार्वा और जो कोई भी कीड़ा उठा लीजिए, जैसे बटरफ्लाई उठा लीजिए, तो बटरफ्लाई का जो लार्वा होता है वो बटरफ्लाई जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो एक ऐसा चेंज आता है जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस के बाद वो बटरफ्लाई जैसा दिखने लगता है, ठीक है। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इस तरह के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन हाइड्रा न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप फ्रॉम बर्ड्स। हाइड्रा में क्या होता है, नए नए इंडिविजुअल्स बर्ड से डेवलप होते हैं। दिस मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग। इस तरह के मेथड को, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इस तरह के मेथड को क्या बोलते हैं, बडिंग, ठीक है। एमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इटसेल्फ इनटू टू। एमीबा जो होता है वो अपने आप को दो में डिवाइड करके रिप्रोड्यूस करता है। उस तरह के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन, ठीक है। हाइड्रा क्या करता है, अपने शरीर के एक हिस्से को ग्रो करवाता रहता है, धीरे धीरे बढ़ाता है और बढ़ा करके नया हाइड्रा पैदा कर देता है। वो अपने आप को डिवाइड नहीं करता, ठीक है, लेकिन अपने एक हिस्से से नया हाइड्रा जनरेट कर लेता है। लेकिन एमीबा क्या करता है, अपने हिस्से को बीच से दो पार्ट में डिवाइड कर लेता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। तो एमीबा में बाइनरी फिजन होता है और हाइड्रा में बडिंग होती है। तो ये बाइनरी फिजन और बडिंग ये दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। बाइनरी फिजन और बडिंग दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल हैं, ओके। तो ये याद रखिएगा। आप लोगों का ये चैप्टर का रिवीजन खत्म हो चुका है, ओके। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक के पूरे क्वेश्चन आंसर एक बार आपसे डिस्कस कर लूं, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज की याद हो जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे आप लोग एक बार खुद से रीड करिएगा घर पे, और अगर किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट आता है या इस चैप्टर को भी रीड करिएगा घर पे, और अगर आपको कोई डाउट आता है इस चैप्टर पे तो प्लीज़ पूछिएगा, ओके। और स्टूडेंट्स, एक और रिक्वेस्ट है, जो क्वेश्चन पेपर आपको मिला था उस क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैंने जो क्वेश्चन पेपर का रिवीजन करवाया है आपको एक लेक्चर में, उस लेक्चर को देख करके आप रिवीजन करते रहिएगा, ओके, क्वेश्चन पेपर का, क्योंकि वो उसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
वो फाइनल एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ. थैंक यू सो मच.